से आप सब उम्मीद सब बढ़िया है। दोस्तों आज हम आपके ला दिए हैं फिर एक न्यू राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में फुल नॉलेज। ठीक है दोस्त, इसमें हम आपको देखो टॉपिक वाइज कराएंगे। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 में अभी जो 2025 में पूछे गए क्वेश्चन है उसको कराएंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं जैसे भारत सरकार द्वारा विकसित अधिनियम क्या थे, अभियान क्या था, ये था रेलवे की नई भर्तियां क्या थी, वन नेशन क्या था, डिजिटल इंडिया क्या था और महिला शक्तिकरण क्या था योजना, इस सब कुछ बताएंगे। तो आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगेगी तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है दोस्त, इतना ही आपसे हमारा निवेदन है। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्त कि विकसित भारत अभियान का लक्ष्य वर्ष कौन सा था, मतलब जो भारत को विकास करना था उसका जो लक्ष्य बना था वो कौन सा था। ठीक है दोस्त, इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा 2047, इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका जो 2027 है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे देखो 100 वर्ष में पूरे होने वाले लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए यहाँ पे किया गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विकसित भारत एक मिनट दोस्त, इसको हम हटा देते हैं। विकसित भारत अभियान के मुख्य उद्देश्य क्या थे, मतलब जो विकसित भारत करना था उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो बी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, समावेशी और सतत विकास। ठीक है, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हम आपको इसका थोड़ा सा थ्योरी दिखा देते हैं। देखो, इस अभियान में आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरण सभी क्षेत्रों को संतुलित और विकास करने के लिए इसको किया गया था। अब हम चलते हैं दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विकसित भारत अभियान किस सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है दोस्त, इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा बिल्कुल बी नंबर। एनडीए के द्वारा इसको शुरू किया गया था। आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये जो था अभियान ये एनडीए के द्वारा शुरू किया गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भा, भारत के अभियान विकसित भारत अभियान के युवाओं की भूमिका क्या मानी गई थी, मतलब जो विकसित भारत थी इसमें जो युवा थे उनका अभियान क्या माना गया था। जो इसका राइट आंसर बन जाएगा बिल्कुल सी, प्रमुख इसको इसमें माना गया था। क्या माना गया था दोस्त, प्रमुख माना गया था। ठीक है दोस्त, युवा देश के कार्य शक्ति और नवाचार का आधार है। ठीक है दोस्त, इसलिए इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें क्या कह रहा है, विकसित भारत अ, अभियान किस पर जोर नहीं दिया गया था, मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र था इन तीनों चारों में से जिसमें इसमें जोर नहीं दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्त वो डी नंबर। क्योंकि देखो अपने विकसित भारत करना है तो रोजगार जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, लेकिन विदेशी शासन यहाँ पे लाने की कोई भी नीड नहीं थी। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्त, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने आपको बताया डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। इसमें अभियान पूरी तरह स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत पर आधारित करना चाहता था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपसे कि विकसित भारत अभियान एक स्तंभ कौन सा था। ठीक है दोस्त, मतलब जो भारत भारत का विकसित अभियान का जो एक स्तंभ था वो कौन सा था। जो स्तंभ यहाँ पे था वो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या था, गरीबी उन्मूलन यहाँ पे इसका जो था बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है दोस्त, देखो यहाँ पे क्या इसका मकसद था, गरीबी को हटाना और राष्ट्र बनाने की मूल शर्त यहाँ पे रखी गई थी। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि विकसित भारत अभियान तकनीकी का क्या योगदान था। ठीक है दोस्त, मतलब इसमें आपको जो भारत विकसित था इसमें जो तकनीकी थी इसका कितना योगदान था। तो इसका महत्वपूर्ण एकदम था, कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर तकनीकी आएगी तभी हमारा देश क्या करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है दोस्त, क्या करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है दोस्त, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण थी। क्योंकि देखो उत्तर नंबर सी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक मिनट, एआई डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप और नौचार यहाँ पे रीढ़ थी। ठीक है, तो रीढ़ मतलब यहाँ पे नीड थी, नीड मतलब जरूरी था। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विकसित भारत अभियान का संबंध किससे नहीं था, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है कि जिससे विकसित भारत का संबंध नहीं था। इसमें जो विकसित भारत का संबंध नहीं था वो था
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे जो जो है इससे इसका संबंध नहीं था। औपनिवेशिक नीति से इसका भी कोई भी संबंध नहीं था। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि विकसित भारत अभियान का लक्ष्य किस किस वर्ग के साथ लेकर चलना था। मतलब यहाँ पे जो कह रहा है कि विकसित भारत का था वो किस पर लेके चलना था जिससे हमारा देश का क्या पर डेवलप। इसमें क्या था, इसमें देखो अमीरी, शहरी या इसमें से इनमें सभी वर्गों में से लेके चला गया था। ठीक है दोस्त, आप ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखो समावेशी समावेशी विकास सभी वर्गों को यहाँ पे शामिल किया गया था दोस्त। ठीक है दोस्त, ऐसा नहीं था कि केवल किसान थे, केवल अमीर थे, केवल गरीब थे, नहीं, इनमें सभी वर्गों को यहाँ पे लेके चला गया था। तो जो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, विकसित भारत अभियान का अंतिम लक्ष्य क्या था। मतलब जो इसमें विकसित भारत का विकसित भारत था उसका अंतिम लक्ष्य क्या था। इसमें ऑप्शन नंबर सी आत्मनिर्भर और सतत भारत को इसमें बनाना था। क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हो भारत को आर्थिक और सामाजिक तकनीकी सतत बनाने के लिए यहाँ पे किया गया था। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि कवच प्रणाली किससे संबंधित है। कवच, अगर आप कवच मतलब समझेंगे तो क्या होता है दोस्त, कवच मतलब होता है यहाँ पे प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन किसकी की जाती है दोस्त, सी प्रोटेक्शन किसी की जाती है, सुरक्षा को। तो इसका जो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा बिल्कुल बी, बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्त, देखो बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ये बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। देखो कवच टक्कर रोकने वाली स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली थी। अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब आपका जो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये टॉपिक नंबर 2 से शुरू हुआ है। इसकी पे देख सकते हो रेलवे की नई भर्तियां और आधुनिकीकरण के ऊपर है। तो देखो रेलवे स्टेशन को विकास हेतु किस योजना के तहत लाया जाता है। ठीक है दोस्त, मतलब जो स्टेशन होता है उसको जो स्मार्ट करने के लिए उसको किस योजना के तहत लाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसको लाया जाता है। अब हम आपको यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि रेलवे में 100% विद्युतीकरण का उद्देश्य क्या था। जो रेलवे था पहले डीजल पे चल रहा था, उसको जो अब है इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर दिए। इलेक्ट्रिक पे लाने पे इसका क्या कारण था, इलेक्ट्रिक इसके लाने का मेन कारण ये था कि प्रदूषण को कम करना था। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है दोस्त, तो देखो सी नंबर डिजिटल की जगह बिजली पर्यावरण में सुरक्षित भी है और यहाँ पे जो ये है पोल्यूशन भी नहीं करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, रेलवे की नई भर्तियां क्यों क्यों की जाती है। ठीक है दोस्त, इसमें आपको बोल रहा है कि रेलवे की न्यू भर्तियां क्यों की जाती है। तो रेलवे की न्यू भर्तियां क्यों की जाती है दोस्त, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये सब आप अगर आप हल्के भी माइंड के होंगे, मतलब आपको मतलब इसमें देखो आप यहाँ पे जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं इसमें आपको देख के खुद पता चल जाएगा कि ये क्यों किया जाता है। ये किया जा रहा है क्यों, सेवा सुधार के लिए। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन किस श्रेणी की है। ठीक है दोस्त, तो ये तो अब देखो ये मालगाड़ी, स्टीम ट्रेन, सेमी हाई स्पीड और मेट्रो, आपको ये वहाँ बताना है इसमें क्या है। ये जो है सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रेलवे आधुनिकीकरण में कौन सी तकनीकी शामिल है। ठीक है दोस्त, जो रेलवे आधुनिकीकरण है इसमें कौन सी तकनीकी शामिल है, तो इसमें आपका जो शामिल है दोस्त, इसमें से आपके सभी शामिल हैं। देखो एआई भी शामिल है, डिजिटल सिग्नल भी शामिल है, सीसीटीवी सभी इसमें यहाँ पे शामिल हैं। ठीक है दोस्त, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे तकनीकी के लिए यहाँ पे सभी को इंपॉर्टेंट दिया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि रेलवे के बायो टॉयलेट का उद्देश्य क्या था। ठीक है दोस्त, इसमें जो इसका आंसर बन जाएगा वो बी नंबर, स्वच्छता। टॉयलेट जो होता है, टॉयलेट क्यों किया जाता है, ये स्वच्छता के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्त, इसमें जो वाले टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाती है तो इसमें स्वच्छता के लिए, टैंक पर गंदगी कम करने के लिए इसको यहाँ पे लाया गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है
रेलवे में गति शक्ति योजना का क्या संबंध है? ठीक है दोस्त, इसका जो राइट आंसर बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, रेलवे रेलवे आधुनिकीकरण का क्या लाभ और किससे किसे मिलता है, मतलब जो रेलवे का आधुनिकीकरण है इससे किसको लाभ मिलता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे किसको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा देखो यात्री को और कर्मचारी, यहाँ पे दोनों को, यहाँ पे रेलवे आधुनिकीकरण से दोनों लोग को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुविधा सुरक्षा योजना तीनों यहाँ पे लाभ है। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन अब जो बन जाता है, अब आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वन नेशन इलेक्शन। ठीक है दोस्त, तो वन नेशन और इलेक्शन का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे आप इसको इसको जो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको आपको कमेंट में हम पिन कर रहे हैं, इसको आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आपको उसको बताते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश किसने की। ठीक है दोस्त, अगर मैं आपको मान लो वन नेशन और वन इलेक्शन की सिफारिश करनी है तो आप किससे करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे करेंगे जो नीति आयोग। ठीक है, किससे करेंगे आप दोस्त, नीति आयोग, जिसका राइट आंसर बन जाएगा बी। यहाँ पे नीति आयोग का यहाँ पे समर्थन किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि इससे प्रशासन को क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब जो वन नेशन इलेक्शन है इससे शासन प्रशासन को क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्त, इसका जो है यहाँ पे सकारात्मक, तो सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, नीति आयोग यहाँ पे सकारात्मक हो जाती है। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि यह व्यवस्था भारत में पहले कब की गई थी। ठीक है दोस्त, मतलब सबसे पहले ये व्यवस्था भारत में कब की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्त वो कौन कौन सा बन जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर 1 था 1952 से 19 तक उसके बीच में यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो, फिर आपसे पूछ रहा है कि वन नेशन, एक मिनट हम इसको हटा देते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं दोस्त, इसको कर लेते हैं रेड। देखो, वन नेशन वन इलेक्शन किसे सबसे ज़्यादा लाभ होता है। इसमें देखो, इसमें जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसमें सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है, इसमें सबसे ज़्यादा लाभ होता है जनता को। बट आज के समय में ऐसा नहीं है दोस्त, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होता है, नेता को होता है। ठीक है दोस्त, ये है रियलिटी। बट आपको जो पढ़ने आया है वो आप पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे आपको सी नंबर देखने को मिलेगा, जनता को, क्योंकि यहाँ पे विकसित कार्य से बाधित होने नहीं देते हैं। ठीक है दोस्त, विकास करेंगे तो इसमें जनता का प्रॉफिट होगा, जिसमें आपको ये बताया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन इसका विरोध क्यों होता है, इसका विरोध क्यों होता है, तो इसका जो है संविधान संशोधन के लिए इसका विरोध किया जाता है। ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्त, ए नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके लिए बड़े बड़े संवैधानिक बदलाव चाहिए। ठीक है दोस्त, इसके लिए यहाँ पे संविधान में जब बदलाव होता है तो इसके लिए यहाँ पे किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वन नेशन वन इलेक्शन किससे जुड़ा है। ठीक है दोस्त, ये मतलब कौन से यहाँ पे किससे किससे रिलेटेड है, शिक्षा से, लोकतंत्र से, या खेल से, या तो रक्षा से। ये तो आप बिल्कुल बेसी है, ये लोकतंत्र से हमारे जुड़ा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहता है वन नेशन वन इलेक्शन किससे जुड़ा है, यह चुनावी प्रणाली से संबंधित है, या लोकतंत्र से जुड़ा है। वही क्वेश्चन आ गया था दोस्त, हम इसको हटाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है दोस्त, वन नेशन वन इलेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बी नंबर, यहाँ स्थित सरकार के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, क्योंकि अगर इलेक्शन होगा और मतलब जो भी नेता चुना जाएगा वो अच्छा डेवलपमेंट के लिए लाया जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। राजनीति स्थिरता और विकास के लिए इसको यहाँ पे किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है ये। अब हम चलते हैं डिजिटल इंडिया पे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारा क्या है टॉपिक 4। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। 2015 में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है दोस्त, अब आप यहाँ पे डेट भी याद कर सकते हैं, 1 जुलाई 2015 को इसका शुरुआत किया गया था। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, डिजिटल इंडिया का उपदेश्य क्या था, मतलब जो डिजिटल इंडिया लाना था उसका उपदेश्य क्या था। ठीक है दोस्त, एक मिनट, इसका आंसर पहले ही आ गया, कोई बात नहीं।
डिजिटल इंडिया का जो उपदेश था वो क्या था? डिजिटल इंडिया का जो उपदेश था वो क्या था दोस्त? डिजिटल इंडिया का जो उपदेश था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सरकारी सेवाएं और ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे लाया गया था। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि उमंग ऐप किससे रिलेटेड है? ठीक है दोस्त, उमंग ऐप किससे रिलेटेड है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, सरकारी योजनाएं। ठीक है, सरकारी सेवाएं, सॉरी, सरकारी सेवाएं। देखो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये ऐप कई सरकारी सेवाएं को यहाँ पे प्रोवाइड करती है, मतलब ये आपको देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करा है? डिजिटल इंडिया पारदर्शिता कैसे बढ़ती है? ठीक है दोस्त, मतलब जो डिजिटल इंडिया है ये पारदर्शिता कैसे बढ़ती है? ये सरकारी सेवाओं से बढ़ती है। इसका जो राष्ट्रीय राइट आंसर हो जाएगा वो बी, सरकारी सेवाओं के द्वारा किया जाता है। अब हम आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? डिजिटल साक्षरता का क्या मतलब है? ठीक है, तो जो डिजिटल है उसके साक्षरता का आपको क्या मतलब है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो डिजिटल उपकरण और ज्ञान का है, इसलिए यहाँ पे डिजिटल साक्षरता का यही मतलब होता है। ठीक है दोस्त, जिसके लिए जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, यहाँ पे जो आप सब सही है, इसका राइट नंबर ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है डिजिटल इंडिया, एक मिनट, डिजिटल इंडिया का नारा क्या है? ठीक है दोस्त, डिजिटल इंडिया का नारा क्या है? इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो भी बन जाएगा बी नंबर, पावर टू एम्पायर। ठीक है दोस्त, पावर टू एम्पायर। ठीक है, तो ये इसका राइट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक हो क्यों हो जाएगा? क्योंकि टेक्नोलॉजी से और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट से ये जुड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आज का क्वेश्चन यहाँ पे ये समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको इसी तरीके से जितनी भी मतलब क्वेश्चन है उससे आपको यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम आपको एक प्ले लिस्ट बना देंगे, आप वहाँ पे भी दे सकते हो। अगर आपको इसमें कोई भी आंसर हमारा जो गलत लगा हो या कुछ भी लगा हो तो आप कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी, चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।